फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। और मेरे को हंसी आ रही है क्योंकि ये वीडियो का टाइटल ही ऐसा है फ्रेंड्स। ये है मोदी जी की ठग लाइफ। और इस वीडियो का सजेशन आया है फ्रेंड नीलेश जेठवा की तरफ से। तो आइए देते हैं इस पे रिएक्शन, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड। मज़ेदार वीडियो है और इस वीडियो का टाइटल है मोदी जी का मजाकिया अंदाज। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। स्टार्ट। आखिरी सवाल आपसे कि गिरीश सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं जो दिल्ली के हैं, क्लास 11th के छात्र हैं। इनके मन में एक सवाल है माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सुमध्याह्न। मैं गिरीश जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर दिल्ली में 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। महोदय, मुझे लगता है कि अगले साल हम दोनों की ही बोर्ड की परीक्षा है, क्योंकि मेरे 12वीं की परीक्षा है और आपके लोकसभा चुनाव है। तो क्या आपकी इस पे पूरी तैयारी है या आप थोड़े से नर्वस हैं? धन्यवाद। मैं सवाल फिर से दोहराना चाहूँगी माननीय कि इनका सवाल है कि मैं 11वीं का विद्यार्थी हूँ। अगले साल हम दोनों की बोर्ड परीक्षा है, मेरी 12वीं की परीक्षा है, आपका लोकसभा चुनाव है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं या फिर नर्वस हैं? क्या नाम बताया आपका? गिरीश सिंह। गिरीश। इतना मुझे पक्का लगता है, अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं आपको गाइड करता कि आप जर्नलिज्म में जाइए, पत्रकार बनिए। ऐसा लपेट करके सवाल पूछने की ताकत जर्नलिस्टों की ही होती है। या टारगेटिंग होती है, किस तरह से आप देखते हैं? मैं राजदीप सरकारदार को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पिछले 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं। इसी मुद्दे के भरोसे सुनना पड़ेगा भाई जी, बिल्कुल। इसी मुद्दे के भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती है जी। और मैंने सुनो सुना भाई, था मोदी को गाली देने वालों को राज्यसभा की सीट मिलती है, मोदी को गाली देने वालों को पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। तो मेरी राजदीप सरदेसाई को शुभकामना है कि आप अपना ये अभियान जारी रखिए और आप भी ऐसे मित्रों की मदद से राज्यसभा में पहुंच जाइए। आप भी ऐसे मित्रों की मदद से पद्मश्री पद्म भूषण कुछ प्राप्त कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। गहरी बात है। जनता के कुछ सवाल मेरे पास में। बाबला कोचर का एक सवाल है। आजकल जितने भी विरोधी दल के नेता हैं एक सुर में एक ही गीत गाते हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ। जब आप तक ये बात पहुंचती है तो क्या प्रतिक्रिया होती है? गुस्सा आता है, हंसी आती है, क्या प्रतिक्रिया होती है? मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने देश के अंदर एक एजेंडा बना दिया है और मतदाताओं के सामने बड़ा लिमिटेड चॉइस है कि एक, मोदी को रखना है नहीं रखना है, दूसरा है मोदी को हटाना है। उनके पास ये भी नहीं है किसको लाना है। उनके पास ये भी नहीं है कि मोदी को हटाना क्यों है। दूसरी तरफ देश को पता है कि मोदी क्या क्या हटाना चाहता है। गहरी बात। मोदी जो जो हटाना चाहता है उस आंधी में इन सबका बचना बड़ा मुश्किल है। हमारा आइडिया डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है
डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे ज़मीं पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। तो कोई but 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी? राहुल गांधी का चेहरा। हाँ सर, आएगी। तो सर बेसिकली फिर तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन देश इस तरह से भी नहीं चलेगा कि लोगों की हत्या होती जाए, लोग वहां मरते जाएं और आपका सरकार उन लोगों को, हत्यारों को बचाने में। अच्छा, ये दोनों कब साथ में बैठे थे भाई? ये दिगी राजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब 2002 में गुजरात में घटना घटी। और आप जब वहां पर मुख्यमंत्री था मैं, तब आप महामंत्री थे बीजेपी के इंचार्ज में मध्य प्रदेश में। और गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहाँ भेजिए। तीनों कांग्रेस रूल स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002। और इन्होंने मना कर दिया। मित्रों, आज भी हमारे देश में कहीं कोई घटना घटती है, एक राज्य दूसरे राज्य में पुलिस फोर्स की मदद भेजता है। ये तीनों राज्य कांग्रेस ने मदद करने से इनकार कर दिया। मित्रों, मैं कभी इन विषयों में जाता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा। अब कांग्रेस के नेता तो ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की एडवांस एंट्री हो गई आपकी डर की वजह से, मोदी वापस आ जाएगा। डर अच्छा है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो कहते हैं कि मैं मोदी से नहीं डरता। वो एक डायलॉग है ना, राहुल नाम तो सुना होगा आपने। वो कहते हैं कि मोदी जी मेरे सामने ठहर नहीं सकते। मैंने एक बार सुना था कि धरती कंप आ जाएगा, भूकंप। तो मैं उस दिन पूरा दिन पार्लियामेंट में बैठा। मैंने कहा हो सकता है घंटे के बाद आए, 2 घंटे के बाद आए। बड़ा इंतजार किया जी, नहीं आए। नहीं आए। हाँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छी वीडियो थी। और मोदी जी की वीडियो तो मेरे को तो ऑलवेज अच्छी लगती है फ्रेंड्स। और मोदी जी फ्रेंड जो है, जहाँ सीरियस होना है उधर सीरियस है, जहाँ मजाकी होना है उधर मजाकी है। इसीलिए फ्रेंड इतने बड़े देश के पीएम है, करीबन 8 साल हो गए हैं। 8-9 साल से है भाई। इतने बड़े देश के जो पॉपुलेशन वाइज दुनिया में दूसरे नंबर का देश है फ्रेंड्स, उन्होंने उसको सर्वोच्च पोजीशन पे बिठाया फ्रेंड्स। तो उस व्यक्ति पे बात तो कुछ होगी ना फ्रेंड्स। और मोदी जी का है ना 2-3 बहुत अच्छा था। एक तो था कि वो बोले कि 40-50 साल के बच्चे को वो चीज़ सुधार सकती है। तो बोले कि वो विद्यार्थी बोल रहे हाँ, तो बोले कि तो उसकी माँ बहुत खुश हो जाएगी। और एक अच्छा था कि बोले मैंने सुना था कि आज भूकंप आएगा, तब मैं पूरा दिन पार्लियामेंट में बैठा रहा, लेकिन भूकंप नहीं आया। ये अच्छा था। और मोदी जी की जो बातें होती ना फ्रेंड्स, वो गहरी बात तो गहरी होती है, लेकिन मजाकिया तौर पे भी
है फ्रेंड्स। तभी जैसे मैंने बोला कि ऐसे ही व्यक्ति इतनी बड़ी पोजीशन पे लंबा कार्यकाल कर सकते हैं, जिनमें हर खूबी होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो मोदी जी ऐसे हैं। और एक बात के डरना चाहिए, ऑलवेज वन मोदी, क्योंकि सब उनके पीछे पड़े हैं। अब एक एक तो उनसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय नेता है ये फ्रेंड्स। केवल अपने देश में नहीं है, ये बाहर भी इतने ही लोकप्रिय नेता है फ्रेंड्स। ये बच्चे, बूढ़े, बड़ी पोजीशन, छोटी पोजीशन, कोई भी व्यक्ति होता है या कोई भी पोजीशन होती है, उनसे घुल मिल जाते हैं फ्रेंड्स। तो आदमी में कोई मतलब मोदी जी में कोई बात तो है ही फ्रेंड्स। तो उनको हटाना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। अगर आप जनता को पसंद आने लगो ना फ्रेंड्स, फिर उनका जवाब या तोड़ कोई नहीं ढूंढ सकता। ऐसे ही हमारे मोदी जी है। दूसरी बात है कि मोदी जी देखो, और इतना बड़ा देश में तो कोई ना कोई घटना तो होती रहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि 4 लोगों को हम नहीं संभाल सकते। तो ये तो इतने बड़े देश को संभाल रहे हैं, तो छुटपुट घटना तो होती रहेगी। लेकिन इनसे जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी है, पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों को जो वो हैंडल करते हैं ना, वही चीज़ फ्रेंड हमारे दिल जीत लेती है मोदी जी की। मेरे को तो वो चीज़ बहुत पसंद आती है। और ख़ास तौर पे फ्रेंड, जो एक तो हमारा जो डोकलाम में जो हम लोगों ने स्टेप उठाया, अरे नहीं हटेंगे, चाइना को हमने खुले तौर पे बोल दिया, तुमको हट रहा है, तुम हटो, हम क्यों हटेंगे। दूसरी बात है एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। ये जो 3 चीज़ें हैं ना फ्रेंड, वो तो मोदी जी की मतलब बहुत अच्छी मेरे को तो लगी फ्रेंड्स। तो मोदी जी फ्रेंड, उनका काम भी है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजाक के तौर पे बातें करते हैं, तो वो उनका काम भी है, तभी वो पब्लिक को पसंद आती है फ्रेंड्स। और मोदी जी का काम तो फ्रेंड्स मैंने गुजरात में भी देखा है। 2002 से लेके फ्रेंड्स मोदी जी थे उधर 2014 तक लगातार हैट्रिक मारी थी उन्होंने, यानी काम तो उनका। और गुजरात मॉडल के ही बदौलत वो PM बने फ्रेंड्स। तो मोदी जी का काम तो है। मेरे को तो मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। और ये वीडियो भी अच्छी थी, हाँ मज़ेदार वीडियो थी फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और आपको कोई रिएक्शन करवाना है, आप कमेंट्स कर सकते हो। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।